अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 8 का 4 वाला पार्ट। इससे पहले जो इसके बाकी 3 पार्ट हैं और इस एक्सरसाइज के बाकी जो क्वेश्चंस हैं 8 तक वो मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिए हैं, जिनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप वहाँ से जाकर मेरे चैनल पे जाके उन लिंक्स के ज़रिए से बाकी सारे क्वेश्चंस को देख सकते हैं और समझ सकते हैं अच्छे तरीके से। तो अब मैं 4 वाला क्वेश्चन बताती हूँ, जिसमें उन्होंने हमें बोला है a-a का ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक, यानी कि हमने ये बताना है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं इन वैल्यूज़ को पुट करके। तो हम चलते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। तो अब हम क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं, जिसमें उन्होंने हमें बोला है इफ़ a इज़ इक्वल टू दिस देन वेरीफाई डैट, यानी कि हमने इस a की वैल्यू को इसमें पुट करके हमने बताना है कि स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं। अब ये बताने से पहले हम इन दोनों को करेंगे सॉल्व। पहले हम जो है ना a को लिख लेते हैं। पहले हमारे पास a है ना, फिर उन्होंने एक ट्रांसपोज दिया हुआ है। पहले हम a को लिख लेते हैं। अब हमें a की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 2 0 1। तो पहले हम यहाँ पे लिखते हैं ये 1 2 0 1। अब ये तो हमारे पास आ गया है ये। अब इसके लिए जो है ना हम इसका लेंगे ट्रांसपोज। अब हम नीचे लेते हैं ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज लेने का तरीका आपको पता है कि जो रो होती है वो कॉलम में चेंज हो जाती है और जो कॉलम होता है वो रो में चेंज हो जाता है। तो कॉलम जो है वो वर्टिकल में होता है और रो हॉरिजॉन्टल में होती है। तो अब आप देख सकते हैं कि 1 0 एक कॉलम है, तो हम इसको जो है रो में चेंज कर देंगे, और 2 1 भी एक कॉलम है, इसको हम रो में चेंज कर देंगे। तो इस तरह हमारा a का ट्रांसपोज आ जाएगा। फिर हम इन दोनों को करेंगे माइनस, और फिर उसके बाद हम स्क्यू सिमेट्रिक इसका लेंगे, ठीक है, यानी कि हम बताएंगे स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं। तो उससे पहले हम इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। 1 0 इस तरह से है, वर्टिकल में हम इसको हॉरिजॉन्टल में कर देते हैं, और 2 1 भी एक कॉलम है, इसको भी हम रो में चेंज कर देते हैं। तो अब ये तो हमारा आ चुका है a का ट्रांसपोज, यानी कि हमारे पास ये भी आ चुका है और ये भी आ चुका है। तो अब हम इन दोनों को करते हैं माइनस a का ट्रांसपोज, यानी कि हमने इसको इसमें से माइनस करना है। a का ट्रांसपोज यही हमारे पास है ना, ये ऊपर दिया हुआ ये वाला। तो अब हम जो है इस a की जगह हम ये वैल्यू पुट करेंगे 1 2 0 1, फिर आएगा माइनस, और फिर a के ट्रांसपोज की जगह हम ये वाली वैल्यू को पुट करेंगे 1 0 2 1। अब जो है हम इन दोनों को करेंगे माइनस। इस मैट्रिक्स के फर्स्ट एलिमेंट को दूसरी मैट्रिक्स के फर्स्ट एलिमेंट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ, थर्ड को थर्ड के साथ, और फोर्थ को फोर्थ के साथ माइनस करेंगे। अगर आपने गलती से भी किसी एलिमेंट को गलत में एलिमेंट के साथ माइनस कर दिया तो आपकी उस एक एलिमेंट की वजह से पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो अपने बहुत ध्यान से ये चीज़ों, इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि एक भी किसी साइन की वजह से अगर आपने माइनस की जगह प्लस लगा दिया है तो आपकी उस साइन की वजह से आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो अब हम इसको माइनस करते हैं। अब इसको हम इससे माइनस करेंगे, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, और इसको इसके साथ। तो अब हम माइनस करते हैं 1 -1, ये वाला 1, फिर माइनस, फिर 1 2 -0 0 -2 1 -1 1 -1। अब 1 -1 0 2 -0 2 0 -2 -2 1 -1 0। अब ये तो हमने कर लिया है इसको सॉल्व, लेकिन अब हम इसको कैसे बताएंगे कि स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं। तो उससे पहले जो है मैं आपको स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में बता देती हूँ कि वो होता क्या है। अब स्क्यू सिमेट्रिक आप जो है ना फ़र्ज़ कर लें कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसका नाम है A, ठीक है। जब उस मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज लें तो वो इक्वल आना चाहिए। जब हम इस मैट्रिक्स का नेगेटिव A लें तो जो इन दोनों के आंसर्स हों अगर वो सेम होंगे तो ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा। यानी कि हमने पहले जो है ना एक लेना है मैट्रिक्स, जिसका आप कोई भी नाम रख सकते हैं, मैंने तो अब ए रखा है, आप कोई भी नेम रख सकते हैं। उसके बाद हमने उसका ट्रांसपोज लेना है और फिर उसका ही हमने नेगेटिव लेना है
उन दोनों के आंसर्स अगर सेम होंगे तो वो हमारा स्क्यू सिमेट्रिक होगा। अब हम डिटेल से इसके बारे में जो ना बुक से पढ़ लेते हैं कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक। अब स्क्वायर मैट्रिक्स जो है ना वो स्क्वायर मैट्रिक्स को बोलते हैं जिसके नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम्स के इक्वल हों। यानी कि अगर नंबर ऑफ़ रोज़ 2 हैं तो नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी 2 ही होने चाहिए। अगर नंबर ऑफ़ रोज़ 3 हैं तो नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी 3 ही होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो उन्होंने बोला है स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज़ सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक, कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स उस वक्त स्क्यू सिमेट्रिक कहलाता है जब हम उसका ए का ट्रांसपोज लें और फिर उसका नेगेटिव लें तो दोनों के आंसर सेम हों। अब हम इसकी एग्जांपल भी देख लेते हैं, एक जो इन्होंने ऊपर दी हुई है। तो अभी यहाँ पे उन्होंने में एक जो है ना वो वैल्यू दी हुई है, ए इज़ इक्वल टू 0 2 3 2 -2 0 1 3 -1 0, और फिर नीचे जो है इन्होंने इसका ले लिया है ट्रांसपोज। ठीक है, अब ट्रांसपोज लेने के बाद इनका आंसर आया है ये। अब उन्होंने जो है ना इसी मैट्रिक्स का पहले ट्रांसपोज लिया और फिर इसी मैट्रिक्स का इन्होंने यहाँ पर ले लिया है नेगेटिव। अब जो है इन दोनों के आंसर्स अगर हम मैच करें तो इन दोनों के आंसर सेम होंगे, तब हमारा ए का ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू -a, देयरफॉर ए इज़ अ स्क्यू सिमेट्रिक। यानी कि हमारा जो ये है ये एक स्क्यू सिमेट्रिक होगा जब ए का ट्रांसपोज नेगेटिव ए के इक्वल हो। तो अब मैं आपको क्वेश्चन में ले जाकर वहाँ से बताती हूँ। अभी पहले जो है ना हम इसकी जो हमारे पास इसका जो आंसर आया था ए -a ट्रांसपोज का, वो हम इधर लिख लेते हैं, जो कि हमने यहाँ पर ये निकाला था इन दोनों को माइनस करके। 0 2 -2 0 0 2 -2 0। अब हम जो है ना फ़र्ज़ कर लेते हैं कि जो ये है ना हमारा ये हमारा एक मैट्रिक्स है, यानी कि ये पूरा का पूरा एक मैट्रिक्स है, ये 2 मैट्रिसेस नहीं है, ये एक मैट्रिक्स, हम ये फ़र्ज़ कर लेते हैं। ठीक है, अब जो हमने जो कहा था कि जैसे कि जब मैंने आपको यहाँ पर समझाया था कि हमने फ़र्ज़ किया कि कोई ए मैट्रिक्स है, फिर हम उसका ट्रांसपोज लें, फिर उसका नेगेटिव लें, दोनों का आंसर सेम होंगे तो ये हमारा एक स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो हम इस तरह ये फ़र्ज़ कर लेते हैं ये एक मैट्रिक्स है। तो पहले हम इसका लेते हैं ट्रांसपोज, इस पूरी की पूरी वैल्यू का पहले हम इसका लेते हैं ट्रांसपोज। ठीक है, अब a -a के ट्रांसपोज की जगह तो आएगी ये वाली वैल्यू 0 2 -2 0, और फिर हम इसका लेंगे ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज में हमारे पास जो ये रो है 0 2 ये हो जाएगी कॉलम में चेंज, ये इस तरह से थी, ये इस तरह से आ गई, और -2 0 ये इस तरह से है तो ये इस तरह से आ जाएंगे। तो ये तो हमारा आ चुका है ट्रांसपोज। अब मैंने बोला था कि पहले हम इसका ट्रांसपोज लेंगे फिर इसका नेगेटिव लेंगे, तो अब हम इसका लेते हैं नेगेटिव, a -a के ट्रांसपोज का अब हम लेंगे नेगेटिव। ठीक है, तो अब ये तो हमारे पास a -a का ट्रांसपोज हमारे पास ये है, अब हम इसका लेते हैं नेगेटिव। ठीक है, तो नेगेटिव लेने से हमारी जो उस मैट्रिक्स के अंदर की वैल्यूज़ होती हैं उनके जो अंदर उनके साथ जो साइंस होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो 0 पहले हमारे पास 0 है, इसके साथ इसका तो कोई साइन होता ही नहीं, तो 0 0 ही रहेगा। अब 2 हमारे पास यहाँ पे प्लस में है तो ये आ जाएगा माइनस में। अब यहाँ पे हमारे पास 2 प्लस में है, ये हो जाएगा सॉरी ये 2 माइनस में है, ये हो जाएगा प्लस में, और ये 0 तो वैसे ही रहेगा। तो अब आप देख सकते हैं कि जब हमने इसका ट्रांसपोज लिया तब क्या आंसर आया था 0 -2 2 0, और जब हमने इसका नेगेटिव लिया तब क्या आंसर आया 0 -2 2 0। यानी कि दोनों के आंसर सेम आ चुके हैं, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये एक a -a का ट्रांसपोज इज़ स्क्यू सिमेट्रिक। मैं आपको स्टार्ट से बता देती हूँ कि पहले हमारे पास ये था a -a का ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक, कि पहले हमें बताना था कि है कि नहीं। तो हमने पहले जो a ले लिया उसकी वैल्यू को पुट किया, फिर हमने a का ट्रांसपोज था उसकी फिर हमने उस a का ट्रांसपोज लिया, फिर हमने इन दोनों को कर दिया माइनस, फिर हमारे पास जो आंसर आया उसको हमने जो है ना यहाँ पे ले लिया, उस पूरी वैल्यू का ट्रांसपोज लिया, तो फिर उसका जो आंसर आया फिर हमने उसका लिया नेगेटिव इस पूरी वैल्यू का, फिर उसका जो आंसर है उन दोनों को किया मैच, जिसमें पता चल गया कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है।
तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का 4 पार्ट सॉल्व हो चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।